कार्तिक मास अथ तीसरा अध्याय। यह सब विधि विधान श्रवण करके ब्रह्म ऋषि नारद बोले कि हे पितामह, आप कृपा करके उत्तम देवता का पूजन बताने की कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुन, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम और गोमती चक्र होते हैं। सो उनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यह मंत्र उच्चारण करके श्री भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ जल या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव और 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूबर तथा 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इन सब के दर्शन करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान के सम्मुख वीणा या वंशी बजाता है अथवा गायन सुनाता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा न हो, चाहे क्रियाहीन हो, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अस्तु श्रद्धा निष्ठा से किया गया व्रत पूजन ही संपूर्ण फलदायी होता है। इति तृतीय अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।